नॉन होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन की ही अगर हम एक एग्जांपल और देखें जिसमें राइट हैंड साइड एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। सॉल्व ए एन प्लस टू ए एन प्लस वन माइनस 15 ए एन इक्वल टू 6n+10। और आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है ए नॉट इक्वल टू वन, ए वन इक्वल टू -1/2। तो इसका सोल्यूशन देखो, पहले तो हम होमोजीनियस करेंगे, राइट हैंड साइड को हम ज़ीरो कर देंगे। राइट हैंड साइड को ज़ीरो पुट करने के बाद पुट ए एन इक्वल टू आर रेज टू पावर एन करना होता है। ऑर्डर 2 है तो 2 डिग्री की एक इक्वेशन बन जाएगी। करेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल के हम प्रीवियस फॉर्मूला लगा के होमोजीनियस सोल्यूशन इसका फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। राइट हैंड साइड क्या है, लीनियर, तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है ए एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एन। अब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ n+2 है तो यहाँ पे n की जगह पे इधर n+2 रिप्लेस करके लिख देंगे। यहाँ an+1 है तो यहाँ n की जगह पे n+1 रिप्लेस करके लिख देंगे। यहाँ an है तो वो हमने एज सच an लिख दिया। उसके बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म अलग, n के कॉफिशिएंट्स n की टर्म अलग। उसके बाद सिंप्लीफाई करके इसको हम कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कांस्टेंट टर्म के कॉफिशिएंट्स n के कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, फिर हम कांस्टेंट टर्म के। यहाँ से हम a1 सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a नॉट सॉल्व हो जाएगा। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में a नॉट a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। कंप्लीट सोल्यूशन होता है होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन निकल आया। बट हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी कि a नॉट इक्वल टू 1, तो पुट कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड नाम दे देंगे। फिर a1 इक्वल टू -1, a1 यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट किया, एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम b1 और b2 निकाल देंगे और फिर हम कंप्लीट सॉल्यूशन में b1 b2 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ fn इक्वल टू बीटा रेज टू पावर n इंटू pn where beta is not a characteristic root and pn is a polynomial of degree s। इसको सॉल्व करने के स्टेप 1 है, लेट कर लेंगे कि पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा बीटा की पावर n ए और वही पॉलिनोमियल s डिग्री की a नॉट प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस as n रेज टू पावर n। पुट वैल्यूज ऑफ जो भी हमें इक्वेशन गिवन होएगी उस an जो भी एंड सो ऑन, उसमें हम गिवन इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a नॉट a1 a2 as फाइंड कर लेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने एज्यूम किया था वहाँ उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व an-7 an-1 प्लस 12 an-2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। सेकेंड है an-7 an-1 प्लस 12 an-2 इक्वल टू n इंटू 2 रेज टू पावर n। पहले इन दोनों सेम है बट यहाँ एक n है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है। तो पहले हम इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। an-7 an-1 प्लस 12 an-2 इक्वल टू 0। फिर an को हम r की पावर n पुट करके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, करेक्टरिस्टिक रूट निकाल के हम इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बीटा की पावर n वो तो है लेकिन साथ में पॉलिनोमियल डिग्री 0 का है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो सिर्फ एक a नॉट और बीटा की पावर n मीन्स 2 रेज टू पावर n आएगा। पर सेकंड पार्ट में बीटा की पावर n के साथ n है, ठीक है, तो डिग्री n इंटू 2 की पावर n है ना, तो डिग्री कितनी है 1। तो यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे तो n डिग्री तक लेंगे, बीटा की पावर मतलब 2 की पावर n इंटू a नॉट प्लस a1n, यहाँ तक इसको हम सेकेंड पार्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। मीन्स अगर बीटा की पावर n के साथ कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ यहाँ तक लेंगे, अगर n डिग्री की टर्म है तो फिर ये 2 टर्म्स तक लेंगे, अगर n स्क्वायर तक है तो क्वाड्रेटिक है तो फिर 3 टर्म्स तक लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ a नॉट लेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए हमें n तक a नॉट प्लस a1 n तक लिखना होगा। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा 2 की पावर n इंटू कॉन्स्टेंट है तो 2 की पावर n इंटू a
नॉट, ये हमारा ए एन आ गया। ए एन माइनस वन, यहाँ पे एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। ए एन माइनस टू, इसमें एन को एन माइनस टू से रिप्लेस कर देंगे। गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। जब आप गिवन इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो टू की पावर एन दोनों साइड से कॉमन निकाल लो, टू या पूरी इक्वेशन को टू की पावर एन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद आप कॉफिशिएंट्स को इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए नॉट अपॉन टू इक्वल टू वन आ गया एलसीएम लेने के बाद। यहाँ से ए नॉट आ गया टू, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना था आपका ए नॉट इंटू टू की पावर एन, तो टू इंटू टू की पावर एन, तो टू की पावर एन प्लस वन ये निकल आया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों को प्लस कर दोगे। तो सेकंड पार्ट सेम लिया है, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट वन की जगह पे अब एक लीनियर पॉलिनोमियल है n, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन तो सेम आएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लोगे, एक लीनियर इक्वेशन तक। फिर आपको ए एन है, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करोगे इसमें तो ए एन माइनस वन निकलेगा। एन को एन माइनस टू से रिप्लेस करोगे तो ए एन माइनस टू निकलेगा। तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन में पुट करके इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद पूरी इक्वेशन को टू की पावर एन से डिवाइड कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप कांस्टेंट टर्म अलग लिख लो और यहाँ पे आप एन के कोफिशिएंट्स अलग लिख लो। इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई कर लो। उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे और n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए नॉट ए वन फाइंड कर लेंगे। पहले दो इक्वेशन बन जाएंगी, यहाँ से ए वन निकलेगी, ए वन की वैल्यू इसमें पुट करोगे ए नॉट निकल जाएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में ए नॉट ए वन पुट कर दोगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। कंप्लीट सोल्यूशन होता है होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये कंप्लीट सोल्यूशन निकल आएगा।